अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पौधों की हार्ड मट्टी के बारे में। पौधों की हार्ड मट्टी के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि जनाब मट्टी जो है पौधे की बहुत हार्ड हो चुकी है। हम इसके अंदर पानी भी डालते हैं पौधे को, मगर इसके बावजूद पौधे की मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसकी वजह क्या है और इसको कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं जिससे प्लांट जो है वो अगेन से उसकी कंडीशन बेहतर हो, मट्टी बेहतर हो और आपका प्लांट जो है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहली बात कि अगर हम पौधों की मट्टी की बात करें ना तो दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि आपके प्लांट की जो मट्टी है इसके अंदर पानी अच्छे तरीके से जज़्ब नहीं होता। पानी जो है वो ऊपर वाली तह पे रह जाता है, पानी नीचे नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके प्लांट की मट्टी जो है वो सख्त हो जाती है। दूसरी वजह ये है कि आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। जैसे किसी इंसान को अगर खुराक की कमी हो जाए तो वो लागर और कमज़ोर हो जाता है, ऐसे ही अगर प्लांट की मट्टी जो है वो कमज़ोर हो जाए, उसके अंदर से न्यूट्रेंट ख़त्म हो जाए तो वो बिल्कुल इसी तरह हार्ड हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस हार्ड मट्टी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने इसको भुरभुरा करना है, इस मट्टी को तोड़ना है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से तोड़ना है। इसका आसान सल्यू इसका आसान सॉल्यूशन ये है कि आप इस मिट्टी को अपने गमले से बाहर निकालें। गमले से जब बाहर निकालेंगे तब इसको आप अच्छे से तोड़ सकेंगे। आप देख सकते हैं कि मिट्टी जो मेरे प्लांट की थी ये भी बहुत सख्त है और इसको मैं भी फर्टिलाइज़ करूँगी ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो और जो भी नया प्लांट इसके अंदर लगाया जाए वो अच्छे से ग्रो करे। इसके अलावा इसमें आप ये भी सीखेंगे कि हम अपने जो प्लांट हैं उनको, इसके अलावा आप ये भी सीख सकेंगे कि आप एक बड़े जो पॉट है उसको कम मिट्टी और ऑर्गेनिक वेस्ट की मदद से कैसे जो है वो फिल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी जो है इस सारी को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसको बिल्कुल जो है इसके अंदर जितनी भी वो मट्टी के जो पत्थर बन चुके हैं इसको हम तोड़ेंगे। मट्टी को हमने इतना फर्टिलाइज़ करना है कि इसके अंदर एयर यानी हवा की जो इसके अंदर जो हवा आती है वो आए और मट्टी जो है वो बेहतर हो। इसके लिए आपने करना क्या है, बड़ी आसान सी चीज़ है कोयला। कोयला जो है ये बड़ी आम सी चीज़ है, मिल जाती है, दुकान से भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको दुकान से नहीं मिल रही तो आप इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। लकड़ी को जलाएँ और कोयला रेडी कर लें। इसके अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन। वो क्या करेगा, कोयले के अंदर जो कार्बन है ये बाहर से हवा को ये बाहर से हवा के साथ अटैचमेंट करेगा। जब ये हवा के साथ अटैचमेंट करेगा कार्बन, तो ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट की मिट्टी के लिए बहुत बेहतरीन होती है। कोई भी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, आपने अपनी पोट को जो है वो मिट्टी के साथ फिल करना है। अब कैसे फिल करना है, सब्जियां हर घर में होती हैं, बहुत सारा वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं लेकिन हम इसकी अफादियत को नहीं समझते। आपने क्या करना है, सारी की सारी सब्जियों के जो छिलके हैं इनको इकट्ठे करें और इस पोट के अंदर तह में रखें ताकि ये गल सड़ के जो है वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार करे। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी डालें, अगेन थोड़ी सी सब्जियों के छिलके डालें, फिर मिट्टी डालें, फिर सब्जियों के छिलके डालें। कुछ ही दिनों बाद आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आप किसी शॉप से खरीद के लाए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक आसान सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है, वो है जी गुड़। ये एक छोटा सा टुकड़ा है लेकिन ये आपके प्लांट के लिए बहुत नेसेसरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जैसे आम का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, ये जितने भी फ्रूट देने वाले दरख्त हैं, इन तमाम दरख्तों को जो गुड़ का पानी है वो मस्ट दिया जाता है ताकि इसके ऊपर एक तो फल बने और इसका जो गुड़ है वो क्या करेगा, ये आपके प्लांट को जो है
वो बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, ये आपके प्लांट की मिट्टी को बेहतर करेगा और प्लांट की ग्रोथ, उसकी रेगुलेशन, उसकी जड़ों को मजबूत करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपका गुड़ जो है वो सारी की सारी करेगा। तो ये था फर्टिलाइज़र और ये था मेथड कि आप किस तरीके से अपनी मिट्टी को नरम बना सकते हैं पौधों की। उनको यही फर्टिलाइज़र आप 1 महीने बाद देते जाएँ, मिट्टी जो है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और फर्टिलाइज़ हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे लाज़िमन अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या आपके पौधे को भी यही मसला है? ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।